औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज मैं क्लास 11th को एफएससी को लेक्चर दूंगा। क्लास 11th आईसीएस ग्रुप 1, 2 एंड 3 के चैप्टर नंबर 4 पर हम आज डिस्कशन करें। चैप्टर नंबर 9 पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, जिसमें हमारे पास आज एक्सरसाइज नंबर 9.1 है और चैप्टर है हमारा अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर नंबर 9.1 है एक्सरसाइज हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास इस वक्त, और उसमें लिखा है कि एक्सप्रेस एंगल्स, हमें कुछ एंगल्स दिए गए हैं, उनको हमने कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर। कन्वर्ट एक्सप्रेस एंगल्स इनटू रेडियन, हमने रेडियन के अंदर जाना है। तो इसमें पहला पार्ट मुझे दिया गया है 30 डिग्री का। तो देखें 30 डिग्री के अंदर जाने की डिग्री हमें दी हुई है। इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है कि 30 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, 1 डिग्री के अंदर पाई बाय 180 रेडियंस होते हैं, रेडियन। तो आपने क्या करना है कि 30 मल्टीप्लाई बाय 180 कर देना है, 180 रेडियन। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये 1 जार और ये 6 जार, तो ये आपके पास पाई बाय 6 रेडियन आ जाएगा। ये आपके पास रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से आपका पार्ट नंबर 3 है बुक का, उसमें वो कहता है कि 60 रेडियन है। तो 60 रेडियन को कन्वर्ट करें, तो 60 डिग्री को कन्वर्ट करें रेडियन के अंदर, तो 60 मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या आ जाएगा, पाई बाय 180। तो ये आपके पास 6 और ये 3, तो ये आपके पास पाई बाय 3 रेडियन आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अगर वो आपके डिग्री के अंदर माइनस यूज़ कर दे, मतलब आपको उसने डिग्री गिवन की हो माइनस की फॉर्म में, जिस तरह से मेरे पास है, मैं कहता हूँ कि एक पार्ट है मेरे पास, उसमें वो कहता है कि -225 डिग्री है। अब इसको कन्वर्ट करें, तो आपने क्या करना है, -225 डिग्री है तो मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 आपने कर देना है। तो ये आपके पास जब इसे करेंगे तो ये माइनस में आंसर आ जाएगा। ये आपके पास आंसर आएगा -5 पाई बाय 4। ये रेडियन आपके पास आ जाएगा, -5 पाई बाय 4। ये आपके पास माइनस में इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर ये आपका रेडियन तक था, मतलब डिग्री से रेडियन में आने के लिए, और अगर आपको वो यूज़ करे, मतलब वो कहे कि अब आपको रेडियन दे दे और आपको कहे कि डिग्री में जाए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी इसके अंदर क्लियर हो जाएगा। कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री, रेडियन इनटू डिग्री। तो ये आपके पास डिग्री में जाने के लिए क्या करेंगे, ये आपके पास पार्ट है, जिस तरह से वो कहता है कि आपके पास, मैं मिसाल देता हूँ, बुक का पार्ट नंबर 7 है, उसमें वो आपको कहता है 3 पाई बाय 4 है। इसको कन्वर्ट करें डिग्री के अंदर, तो डिग्री के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 3 पाई बाय 4 मल्टीप्लाई, अब आपको रेडियन में जाने के लिए आप क्या करते थे, पाई बाय 180 करते थे, और डिग्री में जाने के लिए आप क्या करेंगे, 180 बाय पाई कर देंगे। तो आप ऐसे 180 बाय पाई कर देंगे, आपका सोल्यूशन है इसका। तो आपने इसका ये आपके पास देखिए पाई पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/4 और ये 180 डिग्री। या आप यूज़ भी कर सकते हैं साइन, या इसे साथ में लिख सकते हैं। ये आपके पास इस तरह से डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हमें वो वैल्यू यूज़ कर दे पॉइंट के अंदर, पॉइंट के अंदर से किस तरह से निकाल लें, तो आपने, मतलब मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक पार्ट है, क्वेश्चन है, जिस तरह से मुझे वो कहे कि 4.5 रेडियन है, तो यह 4.5 इसको कन्वर्ट करें रेडियन को डिग्री के अंदर, तो हम इसे क्या करेंगे कि 4.5 मल्टीप्लाई बाय, ये आपके पास आ जाएगा 180 बाय पाई,
डिग्री में जाने के लिए होता है। तो देखें 45, इसको पॉइंट को ख़त्म कर दें, 45 आ जाएगा, पॉइंट की जगह पे 1 लग जाएगा और पॉइंट से आगे एक डिजिट है तो 0 लग जाएगा। मल्टीप्लाई 180 बाय पाई, ये आपके पास डिग्री में जाने के लिए होगा। मैं इसका सोल्यूशन इधर नेक्स्ट ही इस पे कर रहा हूँ। तो ये आपके पास है, ये 45 को जब आप 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4.5। तो 4.5, तो जब आप इसको 180 बाय पाई को तब्दील करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे आप, तो ये आपके पास आंसर आएगा 57.29 समथिंग वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो ये आपके उसके ऊपर डिग्री का साइन यूज़ कर देंगे, ये आपके पास आ जाएगा 4.5, ये बराबर आएगा आपका ये इसका आंसर। तो आपके पास ये आएगा 257.83 डिग्री आ जाएगा। जब आप इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, मतलब कि 4.5 रेडियन बराबर होता है 257.83 डिग्री के। ठीक है, इसी तरह से आज नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट में बुक के अंदर हमें वो कहता है कि फाइंड व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द वॉच एट अ क्लॉक। वो हमें कहता है कि एंगल बताना है इसके अंदर। तो स्टूडेंट्स देखें कि हमें वो इसमें गिवन करता है कि फाइंड थीटा व्हेन, वो कहता है कि आपके पास वैल्यू है L इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर, R की वैल्यू है 2.5 सेंटीमीटर बस, और हमने इसमें क्या निकालना है, थीटा। तो ये आपके पास इसका फार्मूला यूज़ करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा LR थीटा। ये आपके पास सॉरी सॉल्यूशन आप लिखेंगे और ये आपके पास फार्मूला होता है LR थीटा, L इक्वल्स टू R थीटा। तो देखें L की वैल्यू आपके पास इस वक्त है 1.5, R की वैल्यू है आपके पास 2.5 और थीटा आपके पास नहीं है, ये इसी तरह रहेगा। तो 1.5 डिवाइड हो जाएगा 2.5 के साथ और इक्वल्स टू थीटा। जब आप इसके ऊपर इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ये आपके पास थीटा की समथिंग वैल्यू आ जाएगी। आपने इसको इस पर डिवाइड करना है तो आपके पास ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के तौर पर, एग्जांपल के बात करें हम, तो मेरे पास अगर L आ जाए 2 सेंटीमीटर और R आ जाए 3.5 सेंटीमीटर, तो इसको थीटा निकालें इसका। तो फार्मूला होता है हमारे पास L इक्वल्स टू R थीटा। तो L के हमारे पास 2, R के हमारे पास 3.5 इक्वल्स टू थीटा। ये डायरेक्ट मैंने कर दिया है, L बाय R इक्वल्स टू थीटा। या आप इधर बेशक लिख सकते हैं कि L बाय R इक्वल्स टू थीटा। तो ये जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास थीटा इक्वल्स टू 0.5714 रेडियन आ जाएगा, ये आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यही था। और अगर हमें इसी क्वेश्चन के अंदर, इससे आगे इसी फार्मूले के रिलेटेड हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। अगर इसी फार्मूले के मुताबिक हमें वो कहे कि फाइंड L करें, L निकालें, तो हमें इसमें वो थीटा गिवन करेगा 180 डिग्री और R हमें वो कह देता है कि 4.9 सेंटीमीटर है। तो आप इसके अंदर से L निकालें। तो L कैसे निकालना है कि ये हमारे पास फार्मूला होता है L इक्वल्स टू R थीटा। हमने L निकालना है तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन है, L इक्वल्स टू 180 मल्टीप्लाई बाय 4.9। तो ये आपके पास L इक्वल्स टू, जब आप इसको ये देखें आपके पास 180 आपके पास क्या है, डिग्री है, इसको आपने कन्वर्ट करना है 180 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। ये आपके पास इस तरह से कुछ आ जाएगी वैल्यू।
डिग्री और ये आपके पास है 4.9। ये L इक्वल्स टू, जब आप इसको ये कट ऑफ हो जाएगा इसके साथ, तो ये आपके पास पाई की जो वैल्यू है 3.1416, ये मल्टीप्लाई करेंगे 4.9 के साथ, तो आपके पास L की वैल्यू 15.4 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये आपके पास L निकालने के लिए कि मतलब क्या करना है, सिंपली हमने R की वैल्यू और थीटा की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है। थीटा हमें अगर डिग्री के अंदर गिवन होगा तो हमने उसको पाई बाय 180 के अंदर कन्वर्ट के करके कर लेना है। और इसी के साथ ही अगर हमें वो क्वेश्चन के अंदर कहे कि फाइंड R करें, जबकि आपको वो L और थीटा गिवन कर दे, L हमारे पास अगर 4 हो और थीटा हमारे पास 1/4 रेडियन हो, तो इसको कैसे करें। देखें, आपके पास फार्मूला होता है L इक्वल्स टू आर थीटा, ये आपके पास फार्मूला है। तो L आपके पास इस वक्त क्या है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। R आपके पास इस वक्त कुछ नहीं है और थीटा क्या है, 1/4 रेडियन है आपके पास। तो ये ऑलरेडी आपके पास रेडियन में दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है, 4 मल्टीप्लाई बाय, ये जब इस तरफ आएगा इक्वल से उलट हो गए, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये उलट जाएगी वैल्यू, तो ये आपके पास 4 आ जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा इक्वल्स टू R। तो ये देखें 4 इंटू 4 16 आ जाएगा और ये आपके पास R है, तो ये R इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपके पास R की वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह से अगर हमें वो क्वेश्चन के अंदर डिग्री गिवन कर दे, इसी से रिलेटेड मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। ये हमें कहे कि L आपके पास है 52 सेंटीमीटर और थीटा हमें क्या है कि 45 डिग्री है, तो इसको निकालें तो L इक्वल्स टू आर थीटा। तो L क्या है हमारे पास 52 इक्वल्स टू R हमें नहीं पता, तो ये हमारे पास है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री को आपने सबसे पहले कन्वर्ट कर लेना है। तो ये आपके पास जब कन्वर्जन होगी तो ये आपके पास हो जाएगा पाई बाय थीटा आपके पास इस वक्त है 45, तो ये आपके पास ये कन्वर्ट हो जाएगा पाई बाय 4 के अंदर। तो पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, 52 इक्वल्स टू R, ये पाई बाय 4 की वैल्यू 0.7854 रेडियन होती है, ठीक है। तो ये 1 पाई बाय 180, ये वो वाला रूल हमने अप्लाई किया इसके ऊपर। तो ये 52 इक्वल्स टू, ये आपके पास था पाई बाय 4 की वैल्यू, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 0.7854 इक्वल्स टू R। तो जब ये मल्टीप्लाई होगी, सॉरी ये स्टेप थोड़ा सा मिस है, इसमें है हमारे पास ये 52, ये हमारे पास 0.7854, ये हमारी R से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो ये 0.7854 इक्वल्स टू R। तो जब ये डिवीजन होगी तो हमारे पास R की वैल्यू 66.21 सेंटीमीटर आ जाएगी। अगेन मैं सवाल को रिपीट कर देता हूँ। देखें, हमारे पास L की वैल्यू थी 52 सेंटीमीटर, थीटा थी हमारे पास 45 डिग्री। फार्मूला हमने यूज़ किया L इक्वल्स टू आर थीटा। हमारे पास L 52 था, R हमें मालूम करना है और थीटा हमारे पास क्या है, पाई बाय थीटा हमारे पास 45 है। तो हमने डिग्री से रेडियन में जाने के लिए हम क्या करते हैं कि पाई बाय 180 कर देते हैं। मैंने इसे डायरेक्ट पाई बाय 180 किया तो मेरे पास पाई बाय 4 आ गया। तो पाई बाय 4 आया, पाई बाय 4 की वैल्यू हमारे पास होती है, कैलकुलेटर पे आप पुट कर सकते हैं, ये हमारे पास होती है 0.7854 रेडियन के अंदर चली जाती है, ठीक है। तो ये हमारे साथ इधर आर के साथ क्या हो रही थी, मल्टीप्लाई हो रही थी। ये हम इसको मैं 52 के नीचे ले गया, 52 के नीचे जब ये डिवाइड होगी इक्वल्स टू आर, तो जब हमने इसको कैलकुलेटर पर डिवीजन पे पुट किया तो हमारे पास आर की वैल्यू 66.21 सेंटीमीटर समथिंग वैल्यू आंसर आ गई। तो यहाँ तक का आज तक का लेक्चर था, यूनिट नंबर 9 क्लास 11th ICS टीनो ग्रुप्स की। तो इंशाल्लाह मज़ीद हो पाए, मुझे उम्मीद है कि मैं नेक्स्ट लेक्चर से में आपसे मुलाकात होगी। विश विश यू ऑल बेस्ट, बेस्ट टू यू ऑल विश। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज मैं क्लास 11th को एफएससी को लेक्चर दूंगा। क्लास 11th आईसीएस ग्रुप 1, 2 एंड 3 के चैप्टर नंबर 4 पर हम आज डिस्कशन करें। चैप्टर नंबर 9 पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, जिसमें हमारे पास आज एक्सरसाइज नंबर 9.1 है और चैप्टर है हमारा अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर नंबर 9.1 है एक्सरसाइज हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास इस वक्त, और उसमें लिखा है कि एक्सप्रेस एंगल्स, हमें कुछ एंगल्स दिए गए हैं, उनको हमने कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर। कन्वर्ट एक्सप्रेस एंगल्स इनटू रेडियन, हमने रेडियन के अंदर जाना है। तो इसमें पहला पार्ट मुझे दिया गया है 30 डिग्री का। तो देखें 30 डिग्री के अंदर जाने की डिग्री हमें दी हुई है। इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है कि 30 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। एक डिग्री के अंदर पाई बाय 180 रेडियंस होते हैं, रेडियन। तो आपने क्या करना है कि 30 मल्टीप्लाई बाय 180 कर देना है, 180 रेडियन। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये 1000 और ये 6000, तो ये आपके पास पाई बाय 6 रेडियन आ जाएगा। ये आपके पास रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से आपका पार्ट नंबर 3 है बुक का, उसमें वो कहता है कि 60 रेडियन है। तो 60 रेडियन को कन्वर्ट करें, तो 60 डिग्री को कन्वर्ट करें रेडियन के अंदर। तो 60 मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या आ जाएगा, पाई बाय 180। तो ये आपके पास 6 और ये 3, तो ये आपके पास पाई बाय 3 रेडियन आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अगर वो आपके डिग्री के अंदर माइनस यूज़ कर दे, मतलब आपको उसने डिग्री गिवन की हो माइनस की फॉर्म में, जिस तरह से मेरे पास है, मैं कहता हूँ कि एक पार्ट है मेरे पास, उसमें वो कहता है कि -225 डिग्री है। अब इसको कन्वर्ट करें, तो आपने क्या करना है, -225 डिग्री है तो मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 आपने कर देना है। तो ये आपके पास जब इसे करेंगे तो ये माइनस में आंसर आ जाएगा। ये आपके पास आंसर आएगा -5 पाई बाय 4। ये रेडियन आपके पास आ जाएगा, -5 पाई बाय 4। ये आपके पास माइनस में इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर ये आपका रेडियन तक था, मतलब डिग्री से रेडियन में आने के लिए, और अगर आपको वो यूज़ करे, मतलब वो कहे कि अब आपको रेडियन दे दे और आपको कहे कि डिग्री में जाए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी इसके अंदर क्लियर हो जाएगा। कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री, रेडियन इनटू डिग्री। तो ये आपके पास डिग्री में जाने के लिए क्या करेंगे, ये आपके पास पार्ट है, जिस तरह से वो कहता है कि आपके पास, मैं मिसाल देता हूँ, बुक का पार्ट नंबर 7 है, उसमें वो आपको कहता है 3 पाई बाय 4 है। इसको कन्वर्ट करें डिग्री के अंदर, तो डिग्री के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 मल्टीप्लाई, अब आपको रेडियन में जाने के लिए आप क्या करते थे, पाई बाय 180 करते थे, और डिग्री में जाने के लिए आप क्या करेंगे, 180 बाय पाई कर देंगे। तो आप ऐसे 180 बाय पाई कर देंगे, आपका सोल्यूशन है इसका। तो आपने इसका ये आपके पास देखिए पाई पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/4 और ये 180 डिग्री। ये आप यूज़ भी कर सकते हैं साइन, या इससे साथ में लिख सकते हैं। ये आपके पास इस तरह से डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हमें वो वैल्यू यूज़ कर दे पॉइंट के अंदर, पॉइंट के अंदर से किस तरह से निकाल लें, तो आपने, मतलब मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक पार्ट है, क्वेश्चन है, जिस तरह से मुझे वो कहे कि 4.5 रेडियन है, तो यह 4.5 इसको कन्वर्ट करें रेडियन को डिग्री के अंदर। तो हम इसे क्या करेंगे कि 4.5 मल्टीप्लाई बाय, ये आपके पास आ जाएगा 180 बाय पाई,
डिग्री में जाने के लिए होता है। तो देखें 45, इसको पॉइंट को ख़त्म कर दें, 45 आ जाएगा, पॉइंट की जगह पे 1 लग जाएगा और पॉइंट से आगे एक डिजिट है तो 0 लग जाएगा। मल्टीप्लाई 180 बाय पाई, ये आपके पास डिग्री में जाने के लिए होगा। मैं इसका सोल्यूशन इधर नेक्स्ट ही इस पे कर रहा हूँ। तो ये आपके पास है, ये 45 को जब आप 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4.5। तो 4.5, तो जब आप इसको 180 बाई पाई को तब्दील करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे आप, तो ये आपके पास आंसर आएगा 57.29 समथिंग वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो ये आपके उसके ऊपर डिग्री का साइन यूज़ कर देंगे, ये आपके पास आ जाएगा 4.5, ये बराबर आएगा आपका, ये इसका आंसर। तो आपके पास ये आएगा 257.83 डिग्री आ जाएगा। जब आप इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, मतलब कि 4.5 रेडियन बराबर होता है 257.83 डिग्री के। ठीक है, इसी तरह से आज नेक्स्ट में बुक के अंदर हमें वो कहता है कि फाइंड व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द वॉच एट द क्लॉक। वो हमें कहता है कि एंगल बताना है इसके अंदर। तो स्टूडेंट्स देखें कि हमें वो इसमें गिवन करता है कि फाइंड थीटा व्हेन, वो कहता है कि आपके पास वैल्यू है L इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर, R की वैल्यू है 2.5 सेंटीमीटर बस, और हमने इसमें क्या निकालना है, थीटा। तो ये आपके पास इसका फार्मूला यूज़ करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा LR थीटा। ये आपके पास सॉरी सॉल्यूशन आप लिखेंगे और ये आपके पास फार्मूला होता है LR थीटा, L इक्वल्स टू R थीटा। तो देखें L की वैल्यू आपके पास इस वक्त है 1.5, R की वैल्यू है आपके पास 2.5 और थीटा आपके पास नहीं है, ये इसी तरह रहेगा। तो 1.5 डिवाइड हो जाएगा 2.5 के साथ और इक्वल्स टू थीटा। जब आप इसके ऊपर इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी, या आपके पास थीटा की समथिंग वैल्यू आ जाएगी। आपने इसको इस पर डिवाइड करना है तो आपके पास ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर, एग्ज़ाम्पल के बात करें हम, तो मेरे पास अगर L आ जाए 2 सेंटीमीटर और R आ जाए 3.5 सेंटीमीटर, तो इसको थीटा निकालें इसका। तो फार्मूला होता है हमारे पास L इक्वल्स टू R थीटा। तो L के हमारे पास 2, R के हमारे पास 3.5 इक्वल्स टू थीटा। ये डायरेक्ट मैंने कर दिया है, L बाय R इक्वल्स टू थीटा। या आप इधर बेशक लिख सकते हैं कि L बाय R इक्वल्स टू थीटा। तो ये जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास थीटा इक्वल्स टू 0.5714 रेडियन आ जाएगा। ये आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यही था। और अगर हमें इसी क्वेश्चन के अंदर इससे आगे इसी फार्मूले के रिलेटेड हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। अगर इसी फार्मूले के मुताबिक हमें वो कहे कि फाइंड L करें, L निकालें, तो हमें इसमें वो थीटा गिवन करेगा 180 डिग्री और R हमें वो कह देता है कि 4.9 सेंटीमीटर है। तो आप इसके अंदर से L निकालें। तो L कैसे निकालना है कि ये हमारे पास फार्मूला होता है L इक्वल्स टू R थीटा। हमने L निकालना है तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन है, L इक्वल्स टू 180 मल्टीप्लाई बाय 4.9। तो ये आपके पास L इक्वल्स टू, जब आप इसको ये देखें आपके पास 180 आपके पास क्या है, डिग्री है, इसको आपने कन्वर्ट करना है 180 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। ये आपके पास इस तरह से कुछ आ जाएगी वैल्यू।
इसके ऊपर डिग्री, और ये आपके पास है 4.9। ये L इक्वल्स टू, जब आप इसको ये कट ऑफ हो जाएगा इसके साथ, तो ये आपके पास पाई की जो वैल्यू है 3.1416, ये मल्टीप्लाई करेंगे 4.9 के साथ, तो आपके पास L की वैल्यू 15.4 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये आपके पास L निकालने के लिए कि मतलब क्या करना है, सिंपली हमने R की वैल्यू और थीटा की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है। थीटा हमें अगर डिग्री के अंदर गिवन होगा तो हमने उसको पाई बाय 180 के अंदर कन्वर्ट के करके कर लेना है। और इसी के साथ ही अगर हमें वो क्वेश्चन के अंदर कहे कि फाइंड R करें, जबकि आपको वो L और थीटा गिवन कर दे, L हमारे पास अगर 4 हो और थीटा हमारे पास 1/4 रेडियन हो, तो इसको कैसे करें। देखें, आपके पास फार्मूला होता है L इक्वल्स टू आर थीटा, ये आपके पास फार्मूला है। तो L आपके पास इस वक्त क्या है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। R आपके पास इस वक्त कुछ नहीं है, और थीटा क्या है, 1/4 रेडियन है आपके पास। तो ये ऑलरेडी आपके पास रेडियन में दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है, 4 मल्टीप्लाई बाय, ये जब इस तरफ आएगा इक्वल से उलट हो गए, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये उलट जाएगी वैल्यू, तो ये आपके पास 4 आ जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा इक्वल्स टू R। तो ये देखें 4 इंटू 4 16 आ जाएगा, और ये आपके पास R है, तो ये R इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपके पास R की वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह से अगर हमें वो क्वेश्चन के अंदर डिग्री गिवन कर दे, इसी से रिलेटेड मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। ये हमें कहे कि L आपके पास है 52 सेंटीमीटर और थीटा हमें क्या है कि 45 डिग्री है, तो इसको निकालें तो L इक्वल्स टू आर थीटा। तो L क्या है हमारे पास 52 इक्वल्स टू R हमें नहीं पता, तो ये हमारे पास है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री को आपने सबसे पहले कन्वर्ट कर लेना है। तो ये आपके पास जब कन्वर्जन होगी तो ये आपके पास हो जाएगा पाई बाय थीटा आपके पास इस वक्त है 45, तो ये आपके पास ये कन्वर्ट हो जाएगा पाई बाय 4 के अंदर। तो पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, 52 इक्वल्स टू R, ये पाई बाय 4 की वैल्यू 0.7854 रेडियन होती है, ठीक है। तो ये 1 पाई बाय 180, ये वो वाला रूल हमने अप्लाई किया इसके ऊपर। तो ये 52 इक्वल्स टू, ये आपके पास था पाई बाय 4 की वैल्यू, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 0.7854 इक्वल्स टू R। तो जब ये मल्टीप्लाई होगी, सॉरी ये स्टेप थोड़ा सा मिस है, इसमें हमारे पास ये 52, ये हमारे पास 0.7854, ये हमारी R से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो ये 0.7854 इक्वल्स टू R। तो जब ये डिवीजन होगी तो हमारे पास R की वैल्यू 66.21 सेंटीमीटर आ जाएगी। अगेन मैं सवाल को रिपीट कर देता हूँ। देखें, हमारे पास L की वैल्यू थी 52 सेंटीमीटर, थीटा थी हमारे पास 45 डिग्री। फार्मूला हमने यूज़ किया L इक्वल्स टू R थीटा। हमारे पास L 52 था, R हमें मालूम करना है, और थीटा हमारे पास क्या है, पाई बाय थीटा हमारे पास 45 है। तो हमने डिग्री से रेडियन में जाने के लिए हम क्या करते हैं कि पाई बाय 180 कर देते हैं। मैंने इसे डायरेक्ट पाई बाय 180 किया तो मेरे पास पाई बाय 4 आ गया। तो पाई बाय 4 आया, पाई बाय 4 की वैल्यू हमारे पास होती है, कैलकुलेटर पे आप पुट कर सकते हैं, ये हमारे पास होती है 0.7854 रेडियन के अंदर चली जाती है, ठीक है। तो ये हमारे साथ इधर आर के साथ क्या हो रही थी, मल्टीप्लाई हो रही थी। ये हम इसको मैं 52 के नीचे ले गया, 52 के नीचे जब ये डिवाइड होगी इक्वल्स टू आर, तो जब हमने इसको कैलकुलेटर पर डिवीजन पे पुट किया तो हमारे पास आर